रेलवे बैंक, एसएससी, एमटीएस, बिहार पुलिस, इन सभी प्रकार के एग्जाम में औसत से रिलेटेड सबसे अधिक पूछा जाने वाला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे आसान विधि के द्वारा सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर यहाँ पे होता है राशियों का योग, उसके बाद बटा यहाँ पे राशियों की संख्या। तो इस तरह यहाँ पे योग बराबर क्या हो गया, योग बराबर औसत, इसके बाद गुना संख्या। योग निकालना हो तो क्या करेंगे कि औसत को यहाँ पे संख्या से गुना कर देंगे तो कोई भी राशि का योग निकल जाएगा, ये इधर जाए गुना में हो जाता है। तो इसी यहाँ पे फॉर्मूला का उपयोग करके हम सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। उस शिक्षक की उम्र क्या है ये बताना है। तो शिक्षक की उम्र को हम x मान लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 छात्र की जो है औसत आयु यहाँ पे दिया है 12 वर्ष। तो 20 छात्र की कुल आयु यहाँ पे निकल गया, क्योंकि यहाँ पे बताए हैं कि योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या या संख्या गुने औसत। तो यहाँ पे 20 यहाँ पे जो है छात्र की संख्या हो गया और जो इसका औसत है तो गुना कर देंगे तो इस तरह यहाँ पे क्या निकल जाएगा, कुल जो है आयु 20 छात्रों का निकल जाएगा। इसके बाद प्लस, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक शिक्षक का उम्र को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो इसका उम्र को हम x माने हैं तो x, अब बराबर, अब यहाँ पे पहले 20 छात्र थे, अब इस एक शिक्षक भी बढ़ गया। तो इस तरह यहाँ पे कुल सदस्य की जो संख्या है वह यहाँ पे पहले 20, अब एक बढ़ा तो यहाँ पे 21 हो गया। अब 21 सदस्यों का औसत कितना हो गया, 13 हो गया। अब यहाँ पे जब मान सेट हो गया, मगर यहाँ पे 21 सदस्यों का कुल यहाँ पे आयु हो गया, यहाँ भी 21 सदस्यों का कुल आयु हो गया। तो इस तरह x का मान निकाल लेंगे यहाँ पे। तो x बराबर, तो इसको हम गुना करेंगे तो 13 एकम 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, और 13 दूना 26 और 1 27, तो 273 हो गया। इसके बाद ये जो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे 20 गुने 12 है 240 हुआ, तो यहाँ पे प्लस में है तो बराबर के इधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 240 हो गया। तो इस तरह यहाँ पे 273 में से 240 घट गया, तो यहाँ पे 33 वर्ष जो है वो शिक्षक की आयु निकल गया। तो इस तरह हम बना लेंगे। अगला यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बैंक की शाखा के 20 कर्मचारियों की औसत वेतन यहाँ पे दिया है 3800 रुपये है। अगर मैनेजर का भी वेतन मिला ले तो औसत में 200 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो मैनेजर का वेतन कितना ये बताना है। तो मैनेजर का वेतन को x मान लेंगे। अब 20 कर्मचारियों का औसत वेतन, तो इस तरह यहाँ पे पहले सेट करेंगे। 20 कर्मचारियों का औसत वेतन यहाँ पे 3800 है, 3800 हो गया। तो इस तरह यहाँ पे 20 कर्मचारी का कुल वेतन निकल गया, और प्लस अब मैनेजर का यहाँ पे वेतन शामिल हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये x प्लस x हो गया। तो इस तरह पहले 20 यहाँ पे सदस्य थे, अब एक मैनेजर मिला तो 21 हो गया, तो 21 हो गया। अब इसके बाद वेतन में अब देखेंगे कि औसत वेतन में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 200 का वृद्धि हो रहा है, मगर पहले 3800 था, अब यहाँ पे 200 बढ़ रहा है, तो 3800 में 200 बढ़ाएंगे तो 4000 हो गया। तो इस तरह यहाँ पे 21 सदस्यों का औसत वेतन कितना हो गया, 4000 हो गया। तो यहाँ भी 21 सदस्यों का कुल वेतन, यहाँ भी 21 सदस्यों का कुल वेतन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। x जो है मैनेजर का वेतन है, यही हमको निकालना है। तो इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 84,000, 21 गुने 4 84, तो 30 तो 30 हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे ये प्लस में इधर है तो इधर जाएगा, तो बराबर के इधर माइनस में हो जाएगा, तो 38 गुने। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है किसी समूह में 64 व्यक्ति है जिनका औसत वजन 44 किलोग्राम है। 2 नए व्यक्तियों के आने से औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। उन नए व्यक्तियों का कुल वजन क्या है ये बताना है। तो उन जो 2 नए व्यक्ति बढ़ रहा है तो उनका कुल वजन को हम x मान लेंगे। तो यहाँ पे 64 व्यक्ति का यहाँ पे औसत वजन दिया है 44, तो 64 गुने यहाँ पे 44, तो 64 व्यक्ति का कुल वजन निकल गया। प्लस अब 2 व्यक्ति ऐड हो रहा है, तो 2 व्यक्तियों का कुल वजन यहाँ पे x माने तो x हो जाएगा। अब इस तरह यहाँ पे जो वजन है ये 66 व्यक्तियों का कुल वजन हो गया, बराबर। अब पहले यहाँ पे 64 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति बढ़ा, तो इस तरह यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या 66 हो गया। उसके बाद गुना, अब 66 जब व्यक्ति आ रहा है तो उनका औसत वजन कितना हो जा रहा है, तो पहले 44 था तो 2 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि अब 46 हो जाएगा।
मगर 66 व्यक्तियों का औसत वजन यहाँ पे 2 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो इसका अर्थ पहले 44 था, अब 2 बढ़ेगा तो 46 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे 66 व्यक्तियों का कुल वजन, इसके बाद यहाँ पे 66 व्यक्तियों का कुल वजन हो गया। तो इस तरह x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5016 और ये इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे, मगर 64 गुने 44 तो यहाँ पे 4736 हो जाएगा। तो 4736 हो गया। तो इस तरह यहाँ पे इतना में से इतना घट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 280 kg। यही जो है यहाँ पे 2 व्यक्तियों की कुल वजन हो गया। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 14 लड़कियों और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उसमें से अधिक अध्यापिका की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अध्यापिका की आयु क्या है ये बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अध्यापिका की आयु क्या है, तो अध्यापिका की आयु को x मान लेंगे। अब यहाँ पे सेट करेंगे तो 14 लड़की है और एक अध्यापिका है, तो इस तरह कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पे 15 हो गया। और 15 सदस्यों का यहाँ पे औसत आयु 15 दिया है, तो 15 गुने 15, मगर 15 सदस्यों का कुल आयु हो गया। इसके बाद अब बोल रहा है कि यदि उसमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी जाए, तो जब निकाला जाएगा तो यहाँ पे माइनस देंगे, जोड़ा जाएगा तो प्लस देंगे। तो अध्यापिका को इसमें से निकाला जा रहा है, जिनका आयु को हम यहाँ पे x माने हैं, तो x हो गया। तो पहले यहाँ पे 15 सदस्य थे, अब इसके बाद अध्यापिका एक निकल जाएगी तो यहाँ पे 14 सदस्य हो जाएंगे। अब 14 सदस्य का यहाँ पे क्या निकलेगा, औसत यहाँ पे उनका आयु क्या होगा ये देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, मगर अगर अध्यापिका निकल जा रही है, मगर 14 सदस्य जब हो जा रहा है तो जो औसत आयु है पहले 15 था, तो अध्यापिका के निकलने के बाद 1 कम हो जा रहा है। इसका अर्थ है कि 15 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे x को क्या करेंगे कि बराबर के इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, क्योंकि ये बड़ा मान है। तो 15 गुने 15 200 यहाँ पे 25 हो गया, और यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 14 गुने 14 196 हो गया, बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, इसमें से हम जब घटाएंगे तो यहाँ पे 29 वर्ष हो जाएगा। यही अध्यापिका की आयु निकल जाएगा। तो इस तरह हम निकाल लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ दिया है 22 संख्याओं का औसत 35 है, उसमें से 2 संख्याओं को हटा देने से शेष संख्याओं का औसत 1.5 से घट जाता है। उन 2 संख्याओं का योग क्या है बताना है। तो माना कि यहाँ पे 2 संख्याओं का यहाँ पे योग हो गया x हो गया। तो यहाँ पे 22 संख्या है जिसका यहाँ पे औसत दिया है 35। अब इसके बाद 2 संख्याओं को इसमें से निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे 2 संख्याओं का योग कितना माने, x माने, तो यहाँ पे x घट जाएगा। अब इसके बाद बराबर, तो पहले 22 संख्या है, उसमें से 2 संख्या जब निकल जाएगा तो यहाँ पे 20 संख्या बच जाएगा। अब इसके बाद 20 संख्या जब यहाँ पे 2 संख्या जब निकल जा रहा है तो औसत भी क्या हो रहा है, घट जा रहा है, मगर 1.5 घट जा रहा है। तो इस तरह इसका अर्थ हुआ कि 35 में से 1.5 घटेगा तो यहाँ पे 33.5 हो जाएगा। अब इस तरह यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 22 गुने 35 को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 770। इसके बाद इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 670। तो माइनस यहाँ पे हो जाए, इधर आया तो माइनस में हो जाएगा 670। इसके बाद ये इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा x। तो इस तरह यहाँ पे x बराबर जो हो जाएगा तो 770 में से यहाँ पे 670 घट जाएगा तो 100 हो गया। यही 2 संख्याओं का यहाँ पे योग हो गया। इस तरह हम बना लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन दिया है किसी कक्षा के 60 लड़कों में 40 लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष है और शेष लड़कों की औसत उम्र 17 वर्ष है। पूरी कक्षा की औसत उम्र क्या होगा। तो पूरी कक्षा की औसत
उम्र बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं कि औसत बराबर राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो यहाँ पे लड़कों की कुल उम्र बट्टा जितना लड़का है उससे डिवाइड करें तो क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो यहाँ पे 40 लड़कों का औसत उम्र, तो इस तरह यहाँ पे 40 लड़का है जिसका यहाँ पे औसत उम्र दिया है कितना, 15 वर्ष है। तो इसका अर्थ है कि 40 लड़कों का कुल यहाँ पे उम्र है निकल गया। इसके बाद प्लस, अब इसके बाद फिर बोल रहा है कि शेष लड़कों की औसत उम्र 17 वर्ष है। तो यहाँ पे टोटल जो है 60 लड़का है जिसमें से 40 लड़का का यहाँ पे कुल उम्र निकल गया। अब इसके बाद बच क्या गया, 20 लड़का हो गया। तो 20 लड़का का यहाँ पे औसत उम्र यहाँ 17 है। तो इसका अर्थ है कि 20 गुने क्या हो जाएगा, 17 हो गया। तो इस तरह यहाँ पे 40 लड़कों का टोटल उम्र निकल गया। अब इसके बाद जितना संख्या उसे डिवाइड कर देंगे, तो 7 लड़का है तो 60 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि औसत उम्र निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे और जल्दी से जल्दी हल करने के लिए देखेंगे सब में क्या कॉमन है, तो सब में 0 है। तो इसका अर्थ है कि सब में 0 0 कट जाएगा। इसके बाद और क्या कॉमन है, सब में 2 कॉमन है। तो इसका अर्थ है कि 2 से कटेगा यहाँ पे, तो 4 2 हो जाएगा। इसके बाद 2 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 हो गया। इसके बाद ये 2 से कटेगा नीचे तो यहाँ पे 3 हो गया। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, अब छोटा मान हो गया। अब यहाँ पे हल कर लेंगे आगे। तो 2 गुने यहाँ 15 30 हुआ और 1 गुने 17, तो 30 और 17 यहाँ पे 47 बट्टा नीचे 3। तो इस तरह यहाँ पे पूर्णांक में तोड़ देंगे तो 15.2/3 वर्ष हो गया। यही पूरी कक्षा की औसत उम्र हो गया। इस तरह हम निकाल लेंगे।